अब हम आते हैं वचन की ओर। हम वचन में मनन कर रहे थे। पिछले संडे क्या मनन किया था, शुरुआत किया था, और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले संडे जो है इसके ऊपर विचार किया गया कि इसको रिकॉर्ड किया जाए और इसके सेवकाई में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वचन जो है सचमुच बहुत आशीषमय है। तो हम किस बात पर वचन मनन कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से क्या मनन कर रहे हैं? एक तो हमने आरंभ में, साल के आरंभ में सीखा, क्या सीखा? जयवंत जीवन। ठीक है, ओवरकमिंग लाइफ, जयवंत जीवन जो मसीही जीवन है, ये जयवंत जीवन होना चाहिए, तभी मसीह जीवन में सच में हमारे लिए आशीषमय है। सो ध्यान रखिए, जब हम जयवंत जीवन जीते हैं तो क्या करना चाहिए? हमें अपने जीवन में जो अपने शत्रु है उसके ऊपर जय प्राप्त करना चाहिए, और वो अंदरूनी शत्रु भी है और बाहरी शत्रु भी है। सो इस साल में हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक जयवंत मसीह बनेंगे, जयवंत मोहाली बाइबल चर्च, जयवंत विश्वासी, जयवंत। हम अपने नाम को बोले कि मैं जय प्राप्त करने वाला एक ऐसा व्यक्ति बना रहूंगा 2023 में, हर एक दिन, हर प्रति महीने, प्रति माह और पूरे साल भर में, ताकि एंड में हम कह सकें, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे जीत दी, जय दिया। हम मनन कर रहे थे 11वें अध्याय और उसके 24 आयत से, बल्कि 23 आयत से हमने परमेश्वर के महान दास, एक भक्त जो परमेश्वर के लिए बहुत अति जो सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल हुआ, और जिसने बाइबल के आरंभ के 5 पुस्तकों को लिखा, जिसको पेंटाटुक बोलते हैं, वो है मूसा। कौन है? मूसा ने क्या किया? मूसा ने विश्वास के साथ परमेश्वर के अनुग्रह में एक असरदार जीवन जिया, और वो असरदार जीवन सिर्फ मूसा के 5 पुस्तक लिखने से नहीं, एक बड़े राष्ट्र को, एक बड़े देश को वायदे के हुए देश में लेके जाने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए कम से कम 20 लाख लोगों के गिनती के लोगों को उनकी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। ना सिर्फ ये बात, मूसा परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति, वो उस परमेश्वर के भक्त को परमेश्वर ने आमने सामने बात करते हुए 10 आज्ञाएं भी दी। क्या किया? 10 आज्ञाएं। तो ये खास जो विषय मूसा के बारे में, जो मूसा क्यों असरदार रहा, मूसा अपने जीवन में पहली बात क्या देखा था उसने? तो 4 कुंजियां जो असरदार जीवन के लिए, जो पिछले संडे भी, पिछले रविवार को भी हमने मनन किया था, जल्दी से रिव्यू करेंगे। पहली बात, अपने आप में रहना, अपने आप को समझना। क्या करना है? अपने आप को समझना, वास्तविक बने रहना, किसी की नकल नहीं करना। मैं जो हूं मैं हूं, प्रभु ने मुझे बनाया, मुझे लेकर आए, मेरे जीवन को, मेरे अपनी जिंदगी को मुझे पहचानना है। हमने ये बात सीखा था, मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं। मैं परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला विश्वासी हूं। मेरा नाम चाहे कुछ भी हो, मेरी पढ़ाई चाहे कुछ भी हो, मेरे पिछोकड़ चाहे कुछ भी हो, मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, मेरे धन दौलत चाहे मेरे संपत्ति के अनुसार मेरा पद जो है दुनिया में, इस संसार में कुछ भी हो, लेकिन मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूं, मैं एक विश्वासी हूं। ये मेरी पहचान है एक मसीह होते हुए। दिस इज माई आइडेंटिटी। मैं कौन हूं ये समझना और जानना जरूरी है। अगर आप जनरली देखें, आमतौर पर देखें, अपने आप में रहना मतलब मूसा अपने जीवन में उस पहचान को उसने समझा कि वो कौन है। वो एक यहूदी, वो जन्म से एक इब्री है, इस बात को वो जानता था। इसलिए जब वो उसका पालन पोषण अलग महल में हुआ, लेकिन फिर भी अपने आप को उसने क्या किया? लिखा है 24 आयत में, विश्वासी से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। उसने निर्णय लिया। क्या निर्णय किया? कि मेरे पहचान फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं, फिरौन के घराने का नहीं, राजमहल का नहीं, लेकिन मैं मूसा हूं, या मेरा जो पारिवारिक पिछोकड़ है, मैं एक यहूदी हूं, परमेश्वर का चुना हूं, मैं परमेश्वर के लिए हूं, इसलिए मुझे वो नाम, वो व्यक्तित्व, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि उसने विश्वास किया था। आप विश्वास में अपने लिए क्या चुनते हो मेरे प्रियो? इसलिए वास्तविक बने रहना बहुत जरूरी है, अपने ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग नकली जीवन जीते हैं, कहते हैं हम ये नहीं हम वो है। अरे मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो ना कभी कभी चर्च जाता था, या फिर मैं ना क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूं। सो मैंने पिछली बार भी बोला, मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरे मसीह घर में परिवार में पैदा होना अकेले नहीं, मेरे मसीह नाम होना अकेले नहीं, लेकिन मैं मसीह यीशु पर विश्वास करता हूं। जैसे आज हमने गवाही में भी सुना कि मैं वास्तविक रूप में मेरे एक निजी संबंध है, मेरे एक व्यक्तिगत विश्वासी संबंध है परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। हमारे जीवन में सबसे मुख्य असरदार तरीके से जीवन जीने के लिए अपने वास्तविक में बने रहना, अपने आपे में बने रहना, अपने आप में समझना मैं कौन हूं। धर्म के काम करने से आप धार्मिक नहीं बनते, आप धार्मिक कहलाए जाएंगे संसार में, क्योंकि धर्म आपको सही रास्ते पे लेके आने के लिए कई धर्म सिखाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के साथ संबंध रखने से आपके ऊपर आपको धर्मी ठहराया गया है। यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण वो जो धर्म के कार्य जो आपके परमेश्वर के सामने मैले चित्रों के समान है, उसको यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस पर हुए काम के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया? आपको धर्मी ठहराया। आप उसके बेटे बेटी बने, आप उसके विश्वासी बने मेरे प्रियो। इसलिए जरूरी है अपने अंदर जो, अगर आपके अंदर कोई घमंड है या कोई भी बात है, कोई भी विषय हो, कोई अपने आप को बड़ा समझते या कोई भी अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं, तो इसलिए जरूरी ये समझना मैं कौन हूं। मैं हमेशा इस बात को अपने आप को बार बार स्मरण दिलाता हूं, मैं शून्य हूं। आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं अभी भी जब प्रभु के दास इस विषय के लिए बोल रहे थे तुर्की के बारे में, तुर्की में जो हुआ, मैं बार बार यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु हम उनमें से कोई भी भले चंगे नहीं है कि हमारे ऊपर ऐसा नहीं हुआ। वी आर नॉट बेटर देन एनीवन एल्स। प्रभु का अनुग्रह है, इट इज ऑल गॉड्स ग्रेस कि प्रभु हमें संभाल रहा, हमें बचा के रख रहा है। तो मेरे प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने आप को समझो, आप कौन है, आपका पहचान क्या है। आज इस संसार में हम रहते हैं, हम अपने पहचान को ना भूलें। हम एक मसीह है, हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किया है। हमें यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, हम उसके बुलाए हुए, हम उसके छुड़ाए हुए, हम उसके लिए अलग किए हुए जन हैं। हम मसीह यीशु के विश्वासी हैं। हम प्रार्थना को कर कर उसमें प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने वाले, वायदों को ना सिर्फ मानने वाले बल्कि वायदों के साथ साथ उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले मसीह हैं। हालेलुया। हम मसीही हैं, इस बात को जानना और समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह जैसा जीवन होना चाहिए, मसीह जैसा आचरण होना चाहिए। अपनी गलती के लिए आप अपनी जिंदगी में किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाएं। आप अपने कमी के लिए किसी को ना उसके ऊपर तौबत लगाएं। आपके जीवन का चुनाव आपको करना है। इसलिए मेरा चुनाव क्या है? मैंने चुनना है। अगर आज मेरे जीवन में, अगर मैं जिस मुकाम पे हूं या जो मैंने किया है या जो मैं कर रहा हूं, वो मेरे जो मैंने निर्णय लिया उसके ऊपर आधारित है। जैसे आपने अगर +2 में या +1 में अगर आपने मेडिकल लिया, फिर उसके बाद नर्सिंग प्रोफेशन करते हो, फिर उसके बाद आप उसी लाइन में रहते हो, वो आपका एक चुनाव रहा पढ़ाई के क्षेत्र में। आपने अपने जीवन के लिए क्या चुना है, वो आपका निर्णय करता, आपका अंत क्या है। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक बात जो मैंने पिछली बार भी समझाया कि आज जो मैं चुनता हूं वो मेरा कल है। जो आज मेरा चुनाव है वह मेरा कल है। तो मूसा ने क्या किया? 24 आयत में क्या चुना मूसा ने? हमने ये सीखा था, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। और 25 आयत में क्या चुना उसने? हाँ जी, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। एक्चुअली वहां पे अंग्रेजी में पढ़ते हैं choosing rather to endure ill treatment with the people।
उसने चुना, लोगों के साथ दुख उठाने को चुना उसने। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें चुना है, लेकिन क्या हमने परमेश्वर को चुना? हम सब बड़े धैर्य के साथ, बड़े जोश के साथ बोलते हैं, और हम चुने हुए लोग हैं, प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु हमें बचाएगा, प्रभु हमसे प्यार करता है। लेकिन मेरा कहना है, क्या हमने परमेश्वर को चुना है कि नहीं? क्या परमेश्वर को चुनाव करने का मतलब है कि मैं अपने आप को खुश कर रहा हूं या परमेश्वर को खुश कर रहा हूं? जब मूसा ने जब निर्णय लिया, वो सियाना हो चुका था। तब तक उसके जीवन में उसको बुद्धि था, उसको समझ थी कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। आज सियाने होकर लोग जो निर्णय लेते हैं, वो कई बार मूर्खता वाले निर्णय होते हैं। सियाने होकर जो लेना है वो मूर्खता वाला निर्णय नहीं, बल्कि परमेश्वर को भाने वाला निर्णय होना चाहिए। समाज कभी भी हमारे निर्णय नहीं लेने चाहिए। हमारे निर्णय कोई और ना ले, हमारा निर्णय हम खुद लें। मेरे प्रियो, इसलिए आप बहाने ना बनाएं कि उसके वजह से ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैंने ये काम कर दिया, मेरी परिस्थिति ऐसा थे, मेरे सामाजिक हालात, मेरे आर्थिक स्थिति ऐसे थे इसलिए मैंने कर दिया। आपका निर्णय आपके कल को हमेशा वो पूरा करता है। आपका निर्णय जो वर्तमान में आप करते हो, वो आपके कल को दर्शाता है। मेरे प्रियो, इसलिए जरूरी है, जैसे मूसा ने किया, जब वो सियाना हुआ, क्या हुआ? उसने अपना निर्णय लिया। मेरे प्रियो, पहले क्या हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका निर्णय आपके हाथ में है। मेरे प्रियो, जरूरी ध्यान रखें, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पाप में जाएं। याद रखना, मैंने जैसे पहले भी बताया, जयवंत जीवन जीने के लिए सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारा? जयवंत जीने के लिए सबसे बड़ा और सबसे महान शत्रु कौन है? हाँ जी, पाप, सिन, जिसको अंग्रेजी में SIN अल्फाबेट से हम जानते हैं, पढ़ते हैं। उसके अंदर का जो मुख्य, जो केंद्र, जो लेटर है वो कौन सा है? मैं। हमारे चुनाव में सबसे ज्यादा दुश्मन, विरोधी कौन है? हमारे खुद, हम, आप। मेरा दिल नहीं कर रहा मुझे जाने के लिए चर्च में, मेरा दिल नहीं कर रहा बाइबल पढ़ने के लिए, छोड़ो, मेरा दिल नहीं कर रहा प्रार्थना करने के लिए। हम अपने जीवन में, अपने आप में जीत नहीं पा रहे। मेरे प्रियो, याद रखो, आप जिम्मेदार हो आपके निर्णय के लिए। आप कोई किसी और को नहीं लगा सकते इल्जाम, या किसी और के ऊपर आप अपने निर्णय के लिए किसी और को नहीं कह सकते। लोग आपको उकसा सकते हैं, लोग आपको बहका सकते हैं, लोग आपको भरमा सकते हैं, लेकिन निर्णय आपके हाथ में है। इट्स चॉइस इज योर्स। पीपल कैन deviate you, people can cheat you, people can entice you, but decision is in your hands. Don't be enticed. किसी के बहकाए में मत आना, किसी के धोखे में मत आना, किसी के कहे पे नहीं चलना। आप मसीह हो, इस पहचान को समझना। आप कौन है ये समझना जरूरी है। इसीलिए आपका चुनाव जरूरी है। इस संसार में रहते हुए आप क्या चुन रहे हो? मेरे प्रियो, आपका जीवन कोई नहीं खराब कर सकता। इधर ध्यान दीजिए, आपका जीवन कोई नहीं खराब कर सकता सिवाय आपके अपने आप। आप अपने आप को खराब कर सकते हो, परमेश्वर नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। शैतान नहीं कर सकता, क्यों? उसके पास इतनी ताकत नहीं है, वो इतना कमजोर है कि वो आपसे डरता है, क्योंकि आपके अंदर जो है वो जो बाहर है उससे भी बड़ा है। हालेलुया, बोले, मेरे अंदर जो है वो शैतान से भी बड़ा है। आमीन। शैतान आपको नहीं खराब कर सकता, शैतान आपको नाश नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर ऐसी ताकत नहीं है। आप अगर
खराब हो रहे हो, आप अगर गलत हो रहे हो, आप अगर नाश हो रहे हो, आपके नुकसान हो रहा है, आपका अपना निर्णय है। कोई शराबी ये नहीं कह सकता मुझे किसी ने शराब पिलाया, वो खुद मुंह में लगाता है तभी पीता है। कोई भी व्यभिचार करने वाला ये नहीं कह सकता कि अरे ऐसा हो गया इसलिए हो गया। नो, यू डिसाइडेड टू सिन। मेरे प्रियो ध्यान रखिए, आपके जीवन में अगर आप असरदार होना चाहते हो तो आप जिम्मेदार बनिए। आप जिम्मेदार होने का मतलब है आपका निर्णय जिम्मेदारी वाला होना चाहिए। आज आप जिम्मेदारी वाला निर्णय लेते हो, कल उसका परिणाम आप देखने पाएंगे। मेरे प्रियो, मूसा ने जैसे किया, क्या किया, उसको जो उसने इनकार किया उसके साथ उसने चुना, क्या चुना उसने, कि पाप के थोड़े दिन से सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। उसने उस बात को चुना। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ दुख भोगना उसने चुना। आपके जीवन का निर्णय आपका चरित्र है, आपका चरित्र आपका चुनाव है। आप अपने वास्तविक में रहिए, अपने आप में जिम्मेदार रहिए, और अपने जीवन का जो भी परिणाम आप आज सामना कर रहे हो, ये एक समय आपने बोया था। आपने चुना था ये लड़का मेरे लिए ठीक है, आपने सुना था ये लड़की मेरे लिए ठीक है, आपने चुना था ये प्रोफेशन मेरे लिए ठीक है, आपने चुना था ये काम, ये नौकरी मेरे लिए ठीक है। आप उसी में परिणाम में हो। यू आर व्हाट यू हैव चोजन। हाँ जी, सो बी केयरफुल, बी रिस्पॉन्सिबल। जो आवश्यक है, असरदार जीवन जीने के लिए जरूरी है, आपका क्या है, आपके अंदर कुछ मूल्य होना चाहिए, कुछ मूल्य। मेरे प्रियो, वैल्यू सिस्टम नहीं है कईयों के। वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या है, आपके मान्यता क्या है, आपने क्या माना है, क्या आपका विश्वास क्या है। मैं बीते दिनों में बाइबल स्टडी में ये समझा रहा था, हमारे विश्वास को हमें समझना बहुत जरूरी है। हम ऐसे ही नहीं विश्वास में चले गए, जैसे पिछले रविवार को भी बोला कि मैं ऐसी बेकार में, ऐसी बोझ में इस संसार में नहीं जी रहा हूं कि लोग बोले अरे ये बंदा बेकार है, ये बंदा ऐसे ही बोझ है इस धरती के ऊपर। नो, वी हैव टू बी फ्रूटफुल। हमारे जीवन में कुछ मूल्य होना चाहिए, कुछ हमारे मान्यता होना चाहिए। मेरे प्रिय, इसलिए जरूरी है कि हम अपने मूल्य को जाने। आपका मूल्य क्या है? पहली बात, मेरे जीवन में मैं जो निर्णय लेता हूं वो मेरे मूल्य को ऊपर आधारित है। What I am making decisions, it's based on my values। जो मेरे निर्णय में ले रहा हूं वो मेरे क्या है, मेरे मूल्य के ऊपर आधारित है। मैं कहां समय गुजार रहा हूं, किसके साथ समय गुजार रहा हूं, ज्यादा मैं क्या देखता हूं, ज्यादा मैं क्या पढ़ता हूं, ज्यादा मैं कहां रहता हूं, किसकी संगति में रहता हूं, ये मेरे क्या है, मूल्य पर आधारित है। याद रखें, मैंने जैसे ओवरकमिंग लाइफ में बताया, जैवन जीवन में बताया, अगर आप अपना निर्णय खुद नहीं लेते तो कोई और आपके लिए निर्णय लेगा। मैंने कहानी बताया था, क्या है, जूता बनवाने के लिए जब गए तो उसके लिए किसने निर्णय लिया, बनाने वाले ने, क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसको ध्यान ही नहीं रहा कि उसने जूते का आकार बताना भूल गया कि गोल रखना है, चौरस रखना है। आखिर में उसने एक पांव गोल रख दिया, एक पांव चौरस। इसलिए याद रखो, अगर आपने अपने जीवन का निर्णय नहीं लिया तो कोई और बनाएगा। अगर आपने खुद अपने जीवन को, मेरे प्रियो, मूल्य में नहीं रखा, कोई और रखेगा। तो क्या जरूरी है मेरे प्रियो, यहां देखेंगे 25 आयत में मूसा क्या कर रहा था अपने जीवन में, वैल्यूज क्या समझा उसने। मूसा ने क्या चुना, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। ओके, यहाँ पे 3 हम मूल्यों को देख सकते हैं जो संसार मूल्य समझता है। एक सुख प्लेजर, दूसरा धन पोजेशन, और तीसरा पद, बड़ा होना। वो तीनों आयतों में सुख भी है, धन भी है, और बड़ा होना भी उत्तम जो है बात, वहां पे देख सकते हैं पावर, या फिर मेरे ताकत, मेरा पद, मेरा मान सम्मान।
26 आयत में इस बात को देख सकते हैं हम, ठीक है जी। वहां पे देख सकते हैं, मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। तो बड़ा समझना, धन होना और सुख पाना इस संसार के वैल्यू सिस्टम है। लेकिन मूसा ने सही वैल्यू रखा। ये संसार कहता है आप धनवान हो जाओ, संसार कहते हैं कि आप सुख पाओ, संसार कहता है कि आपके पास ताकत होना चाहिए, आप एक पद में बैठो, आपका पोजीशन अच्छा होना चाहिए, आप इस संसार में प्रभाव डालो। मेरे प्रियो, प्रभाव में या असरदार मसीह बनने के लिए दुनियावी स्टैंडर्ड नहीं, बाइबल का स्टैंडर्ड होना चाहिए। सो यहाँ पे मूसा क्या देखता है, मूसा के लिए ये सब बातें उसके लिए थी। मिस्र के महल में, फरो के महल में रहते हुए मूसा ने क्या देखा कि वो तो राजमहल में है, उसको चाहे तो वो अंगूरों को भी छिलवा सकता है, वो कहे तो उसके लिए उसके जूते भी साफ करके दे सकते हैं, क्योंकि वो महल का राजकुमार बनकर पल रहा है वहां पे। मेरे प्रियो, उसके पास ताकत है, उसके पास धन है, वो सुख में रह रहे हैं, सब कुछ। लेकिन उसने क्या चुना? प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाना, गुलाम होकर प्रभु की सेवा करना, प्रभु के लिए एक सेवादार बनना, प्रभु के गुलाम बनना उसने सही चुना और अपने जीवन में उत्तम समझा। मैं उस आयत को पढ़ देता हूं जिस प्रकार वो लिखा है। उसमें लिखा है भजन संहिता 84 उसके 10 आयत में लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कई हजार दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भाता है। परमेश्वर के भवन के देवड़ी में खड़ा रहना मुझे अधिक उत्तम लगता है, अधिक भावता है। व्हाट इज गुड, व्हाट इज गॉड स्टैंडर्ड? परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर का स्टैंडर्ड है इस संसार का सुख नहीं, परमेश्वर के साथ रहना। मेरे प्रियो, मूसा ने ये सीखा था, क्या सीखा था? कि उसके लाइफ में उसने एक वैल्यू सिस्टम रखा, उसने इनकार करना सीखा, उसने ना कहना सीखा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं हम ना नहीं कह पाते। जब आप ना नहीं कहते तो आप याद रखना आप हाँ भी नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें प्रभु आशीष दे दे, प्रभु हमें मिल जाए, प्रभु हमें अनंत जीवन दे, प्रभु हमें क्षमा प्राप्ति कर दे, प्रभु आपने आशीष देने के लिए बोला, आप दे दें दे दें। प्रभु के लिए हाँ कहने के लिए बहुत तैयार है। मैं आपको बोलता हूं आप सब तैयार होंगे जब प्रभु कहेंगे मैं तुम्हें ये आशीष देता हूं, कहेंगे हाँ हाँ दे दो प्रभु। लेकिन याद रखना जब आप प्रभु के लिए हाँ कह रहे हो तो आप शैतान को ना कह रहे हो, आप अपने आप से ना कह रहे हो, आप इस संसार से ना कह रहे हो। क्योंकि अनंत जीवन प्राप्त करना, पापों की क्षमा प्राप्त करना, वो हाँ कहना इस संसार से ना कहना है। हालेलुया, आमीन। अगर आपको अनंत जीवन चाहिए तो इस संसार के लिए धन मत इकट्ठा करो। आप ऑटोमेटिकली ना कह रहे हो संसार को जब आप प्रभु को हाँ कह रहे हो। लेकिन कई बार हम समझते नहीं है, बस प्रभु आप हमें दे दो, प्रभु मिल जाए, ओ हालेलुया, प्रभु आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप महान हैं, ये सब कहकर प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, अनंत जीवन में रहना चाहते हैं, अनंत आशीषें, अनंत जो महिमा है, अनंत आनंद है, ये सब हम पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं में से हल निकालना चाहते हैं, हल पाना चाहते हैं, बीमारियों से चंगे होना चाहते हैं। लेकिन हम संसार से ना नहीं कहना चाहते। बाइबल ऐसे लोगों के लिए कहते हैं, याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय और 8वीं आयत में लिखा है, दो चित्ते मनुष्य क्या है, अपने मार्गों में अस्थिर है। He is unstable those who are double minded। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में भी बैठ के डबल माइंडेड होते हैं। आज क्या उसका नाम, जो फुटबॉल प्लेयर है, मेसी, रोनाल्डो मेसी ने आज इतना गोल लगाया, दिमाग में वही चल रहा है, डबल माइंड। चर्च के बाद जाके खाना खाना है, बढ़िया खाना है, पायरेट्स और ग्रिल में जाना है।
डबल माइंडेड, आपका मन परमेश्वर में स्थिर नहीं है, क्योंकि आपकी प्राथमिकता, आपके मान्यता, आपके मूल्य आपने सही नहीं किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को खुश करते हुए ध्यान रखिए आपके मूल्य क्या क्या है। मूसा ने क्या निर्णय लिया उसके मूल्य में? अपने मूल्य सिस्टम को, अपने मूल्य आंकड़े को, अपने जीवन के मान्यता को उसने सही किया। इसलिए मूसा ने जीवन में 3 बातें की। अगर मूसा ने अपने जीवन में सही मूल्य ना रखता, आज वो भी एक कब्र बनकर रह जाता, लोग उसके पीछे चले जाते। नो, आज मूसा को और उसके लिखे हुए वचन को, उसके किए हुए काम को हम स्मरण इसलिए करते हैं क्योंकि उसने अपने जीवन में वो अपने वास्तविक में रहा, अपने आप को समझा मैं कौन हूं। दूसरा, वो जिम्मेदार रहा। तीसरी बात, उसके जीवन में कुछ मूल्य थे। अब मूल्य में मूसा ने 3 बातें निर्णय किया। पहली बात, मुझे प्रभु का मकसद, मुझे क्या है, इस संसार के पॉपुलैरिटी से बढ़कर है। गॉड्स पर्पस इज अबव देन दिस वर्ल्ड्स पॉपुलैरिटी। परमेश्वर के जो मकसद पूरा करना, इस संसार में ऊंचा होना, इस संसार में बड़ा होने से बड़ा है। समझा? परमेश्वर का मकसद पूरा करना इस संसार के में बड़े होने से मुझे अच्छा लगा। वो मूसा ने किया। क्या आप ये समझते हो मेरे प्रियो? मूसा के लिए क्या था? फरोह के बाद उसी ने राजा बनना था। उस महल में रहते हुए सब कुछ था उसके पास, लेकिन मूसा अपने आप से खुश नहीं था। मूसा अपने उस महल के पहचान से खुश नहीं था। उस फरोह के राजकुमार बनकर रहने का उस वैभव को वो खुश नहीं समझता था, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर का मकसद पूरा था। क्योंकि 24 आयत में क्या पढ़ते हैं हम? मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। व्हाट इज मोर वैल्यूएबल? आपके जीवन में और मूल्य क्या रखता है? परमेश्वर का मकसद या इस संसार का जो आपका जो ऐश्वर्य, मजे? इस संसार में मेरे प्रियो याद रखना, इस संसार का जो वैभव है, इस संसार के जो महिमा है, मान सम्मान है, वो यहीं रह जाएगा। किसी के मरने के बाद ये नहीं बोला जाता अरे उसके थोड़ा बहुत याद करते हैं, उसके नाम के पीछे कुछ है। लेकिन जो उसने धन संपत्ति कमाया वो इसी संसार में रह जाता है। मेरे प्रियो, आगे बढ़ते हुए, जल्दी जाते हुए, दूसरी बात जो मूसा ने डिसाइड किया अपने जीवन में, उसके मूल्य में, फर्स्ट वैल्यू वाज गॉड्स पर्पस इज मोर इंपॉर्टेंट देन पॉपुलैरिटी। परमेश्वर का मकसद मान सम्मान से बड़ा था। दूसरा, परमेश्वर के लोग उसके सुख विलास से ऊंचा था। इस संसार के सुख विलास से गॉड्स पीपल आर मोर वैल्यूएबल देन प्लेजर्स। परमेश्वर के लोग उसके लिए और उत्तम थे। प्रभु के लोग तंग हो रहे हैं, प्रभु के लोग दुख में हैं, प्रभु के लोग परेशान हैं, प्रभु के लोग अभी तक नहीं जानते प्रभु को, प्रभु के लोगों के लिए काम करना है, ऐसा मूसा का सोचना था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु के, मेरे प्रियो, मूसा ने लोगों के गिड़गिड़ाने को, उनके रोने को सुना, उनके दुख को देखा उसने। मेरे प्रियो, वो सुख में था, उसके लिए बहुत सुख करने के लिए बहुत से आराम है। मैं बार बार उस बात को समझाना नहीं चाहता, आप समझदार हैं। उस महल में उसके लिए कोई भी दुख नहीं था, लेकिन उसका इनकार करता था। क्यों? क्योंकि उसको लोगों का दिल लग रहा था। प्रभु के लोग पीड़ा में थे, प्रभु के लोग गुलामी में थे, प्रभु के लोग बंधुआई में थे। उस दुख को उसने देखा। आज कितने लोग ध्यान देते हैं कि संसार में कितने परेशान, कितने दुखी लोग हैं, कितने लोग हैं जो प्रभु में नहीं हैं, कितने लोग हैं जिनके पास शांति नहीं है, जिनके पास दुख है, मुसीबत है। आप कितना चिंता करते हैं। 3 दिन जब मैं अखबार निकाल के सुबह में पढ़ रहा था, माई हार्ट वॉज क्राइंग, ओ पीपल पेरिशिंग, लोग इतने मर गए हैं। गिनती में थोड़ी कम गलती है, 32,000 तक गिनती जा चुके हैं। इट इज नॉट 2000, 32,000 लोग मर चुके हैं तुर्की के उस भूकंप में। सो आई वाज ऑलवेज सेइंग, लॉर्ड हैव मर्सी, प्रभु अनुग्रह करे।
मेरे प्रियो, क्या आपको दुख होता है जब लोगों की डेथ होती है? क्या आपको दुख होता है जब लोगों के ऊपर परेशानी आती है? आपको दुख होता है जब अन्याय होता है? क्या आपको दुख होता है जब झूठ बढ़ता है? आपको दुख होता है जब लोग समझते नहीं हैं, जो लोग सत्य पर नहीं मानते? आपको दुख होना चाहिए क्योंकि आप एक मसीही हैं। याद रखें, मूसा ने समझा लोग दुख में हैं। कितने लोग हैं आज घरों के बिना हैं, कितने लोग आज परेशान हैं। 2020 मार्च के महीने में एक ही बात मुझे, जब मैं प्रेयर कर रहा था, मेरे मन में आया था, अरे मेरे घर में खाने को है, वो जो बीच में झुग्गियों में रहते हैं उनके पास खाना नहीं है। इसलिए कोविड के समय पर या 15 अगस्त को जो मुझे सर्टिफिकेट मिला या जो भी हमने सेवा की, वो एक बात से था, लोगों के बारे में चिंता करना। अपने लिए मत सोचा करो, आपके पास बहुत है, पर्याप्त है। प्रभु आपसे लेखा लेगा कि जब मैं भूखा था आपने मुझे खिलाया कि नहीं, जब मैं नंगा था आपने मुझे पहनाया कि नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों के लिए तीसरी बात जो मूसा ने निर्णय लिया था वो क्या था? परमेश्वर की शांति मेरे धन से भी मुझे उत्तम है। God's peace is more valuable than possessions. परमेश्वर की शांति। आज हम धन कमाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, अरे थोड़ा सुख से रह लें, थोड़ा सुख मिल जाए, अरे ठंडी हवा एसी लगा लें। आप इतना धन के पीछे भागते हैं, उस एसी में बैठने के लिए आपके पास टाइम होता है? आई एम वेरी प्लेन, आई एम वेरी टॉकिंग वेरी प्लेन। मैं कई बार मतलब चुनाव करता हूं कि कई बार हम गर्मी में रहें, गर्मी सह लें, क्योंकि इतना अपने आप को ना कंफर्ट जोन में रहें कि बाद में उस दुख का भोगना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। याद रखो, अपने लाइफ में चीजें बेहतर जाने से नहीं, अपने जीवन में प्रभु की शांति होने से आप बेटर है। याद रखें, हमारे जीवन में हम कितने शांत रहते हैं। क्या आपने शांति प्राप्त की एक संतुष्टि है? क्या आपके पास आपने पा लिया करके एक सेंस है, फुलफिलमेंट है? या आपने प्रभु के मर्जी में आप चल रहे हो कि नहीं? मेरे प्रियो, संतुष्टि जो है वो प्रभु की शांति है। समृद्धि जो है वो प्रभु की शांति में आता है। प्रभु की शांति होगा तुमको। सो याद रखें, हम आज के समय में आज लोग क्या करते हैं, लोग जो नहीं है उसको भी खरीदने की कोशिश करते हैं। लूका 12 अध्याय उसके 15 आयत में बताया गया एक मनुष्य की जिंदगी कैसे। लूका 12 उसके 15 में पढ़ते हैं, याद रखो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। ये उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि धन संपत्ति से सब कुछ है। नो, किसी का जीवन संपत्ति से नहीं होता। मेरी सिस्टर यहाँ पे है, वो बताती होती कोविड के टाइम में लोग पैसा लेकर भाग रहे थे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। नोट कैश लेके भाग रहे थे। संपत्ति कमाने से नहीं, प्रभु की शांति होती है। आप अपना जीवन पूरा जिंदगी भर धन कमाने में लगा लो और आखिर में अगर आपके पास, मेरे प्रियो, शांति नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन में धन इकट्ठा नहीं करना, प्रभु में शांत रहना। प्रभु की शांति अगर आप में है वो आपका सबसे बड़ा धन है। मेरा कहना यह नहीं है कि धनवान मतलब धन नहीं होना चाहिए या पैसा नहीं कमाना। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास धन था, प्रभु ने इस्तेमाल किया, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है? मेरे प्रियो, उस प्रायोरिटी को समझना बहुत जरूरी। मूसा ने कहा परमेश्वर की शांति जो है मुझे धन से भी उत्तम लगा। सो मूसा ने क्या किया? इन 3 चुनाव किए। प्रभु का मकसद प्रभु के मशहूरी से ज्यादा, प्रभु के जो है लोग मेरे सुख से ज्यादा, और प्रभु की शांति धन से ज्यादा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूं कि आपका आनंद, आपकी खुशी डिटरमाइन करता है आपके चरित्र के। आप तभी आनंदित होंगे अगर आपका अच्छा चरित्र होगा, और आपका चरित्र डिपेंड करता है आपके चुनाव के ऊपर। आपका चुनाव निर्णय करता है आपके मूल्य के ऊपर। आपका मूल्य निर्णय करता है आगे अगर आपका
सही निशाना लक्ष्य। इसमें हमारा चौथा पॉइंट आता है, चौथा की आता है सक्सेसफुल इफेक्टिव लिविंग के लिए, असरदार जीने के लिए क्या है? अगर हमारा सही निशाना है। बहुत सारे लोग जी रहे हैं बिना कोई लक्ष्य के, बिना कोई निशाने के। मैं अभी पीछे किसी से बात कर रहा था, आपका गोल क्या है? 25 साल का बंदा था, मैंने अभी तक कोई गोल नहीं बनाया। मैं आम लोगों से भी बात करता हूँ, मसीह हमारा गोल क्या, हमारा निशाना क्या है? व्हाट यू आर एमिंग, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर विजन? आपने क्या दर्शन देखा? दर्शन का मतलब ये नहीं कि सपन, कई लोग सपन और दर्शन को मिला देते हैं। विजन इज नॉट ड्रीम। याद रखिए, आपका एक दर्शन होना चाहिए। अपने आंखें कभी भी अपने निशाने लक्ष्य दर्शन से ना हटाएंगे। मूसा निरंतर दर्शन देखता रहा। क्या दर्शन दिया उसका? क्या था दर्शन? 26 आयत में क्या लिखा है? मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। For the reward he was ready to face the reproach, but for the reward, आगे फल पाने के लिए, आगे आपको इनाम पाने के लिए क्या आपका लक्ष्य है? यहाँ बैठे 90% आप लोग कहेंगे, पास्टर जी वहां जाके क्या इनाम लेना, यही ठीक है, यही मैं अच्छा हूं, यहाँ पे हमें सुख शांति मिल जाए, यहाँ से हम अच्छे बने रहे। वहां पे किसने देखा? नो, वहां पे आप नरक की आग में सड़ते न रहे, वहां पे आप कीड़े में ना रहे, वहां पे आपको बदबू में ना रहे। इसलिए आज आपका वैल्यू सेट होना चाहिए, आज आपका गोल सेट होना चाहिए। विश्वास से मूसा ने अपनी आंखें कभी भी परे नहीं किया कि मेरा निशाना क्या है, क्योंकि वह इनाम पाने के लिए तैयार था। वो इनाम की ओर, वो उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। मेरे प्रियो, जो उसको दिखा नहीं, जो उसके सामने दिखता नहीं था, आज हमारे सामने विश्वास में हम चलते हैं, हमारे सामने अदृश्य है हमारा निशाना, हमारा स्वर्ग, हमारा जो परमेश्वर के साथ बिताने वाला समय जो है हमारे लिए अदृश्य है। ऐसी मूसा का था, बट मूसा सक्सेसफुल रहा। अगर आप सक्सेसफुल रहना चाहते हैं, अपनी आंखें कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे मत हटाना। मेक योर गोल एंड फोकस ऑन योर गोल। आपका गोल क्या है? आपका निशाना क्या है? पढ़ लिखना, शादी ब्याह करना, बच्चे पैदा करना, फिर चले जाना, यही निशाना है? व्हाट गोल यू हैव? पीछे मैं राजस्थान में था, मैं राजस्थान के उन गांवों में गया जहां पे कई जगह पर बिजली का उस समय प्रबंध नहीं था, जब प्रभु के एक दास ने वहां पे 80 से ज्यादा स्कूलों की स्थापना की और उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको अवार्ड दिया, क्योंकि उन्होंने एक लक्ष्य रखा कि जो अनपढ़ थे, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, मैं उनको पढ़ाऊंगा। और आज पूरे राजस्थान में और भारत के जो राष्ट्रपति, उन्होंने इसको पद्मश्री करके अवार्ड भी दिया। डॉक्टर एम ए थॉमस जिनका नाम है, उन्होंने इमैनुअल मिशन करके स्कूल पूरे राजस्थान में इतना बढ़ाया था, इतना बना दिया था, क्योंकि उन्होंने एक निशाना रखा था, एक लक्ष्य था, मुझे पूरा करना। प्रभु के दासों, सेवकों, प्रभु के सेवा में विश्वासी भाई बहनों, आपका निशाना लक्ष्य क्या है? मसीह में रहते हुए आप क्या लक्ष्य रखते हो? आपका निशाना क्या है? नीति वचन 29 उसके 18 आयत में लिखा है, बिना दर्शन के मनुष्य क्या है? नाश होते हैं। बिना दर्शन के मनुष्य नाश होते हैं। मुझे समाप्त करना है, मैं थोड़ा और समय लूंगा, बस मुझे ये बताना है कि मूसा के सामने वायदे के हुए देश में जाने के लिए उसका एक निशाना लक्ष्य था, लेकिन परमेश्वर के उस आज्ञा के अनुसार उन लोगों को लेके जाना एक बड़ा एक दिक्कत थी, बड़ी दिक्कत थी। कितने लोग थे पता है आपको? 20 लाख लोग थे। उस 20 लाख लोगों की अगुवाई करना और उनको लेके जाना, और मूसा को कितने साल लगे उस जगह पर पहुंचाने के लिए, या उस मार्ग में? 40 साल। लेकिन अगर हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखें, मूसा के 80वें साल में जाकर तब जो है जो इजरायली है वो वायदे के हुए देश में प्रवेश हुए।
या मूसा जब 80वें साल तक पहुंच गया। मेरे कहने का मतलब यहाँ का मूसा को इंतजार करना पड़ा। याद रखना, कई बार आपके लक्ष्य के पहुंचने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, कई बार हमारे निशाने पर पहुंचने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मार्ग सकड़ा है, हमारा मार्ग प्रभु का मार्ग है, हमारा निशाना लक्ष्य प्रभु में है। इसलिए इंतजार करो, वेट करो। बहुत सारे लोग इंतजार करना पसंद नहीं करते। मूसा ने सोचा होगा और कहा होगा, प्रभु ये लोग मेरे पास आके बोल रहे हम नाश हुए जा रहे, हमें क्यों तू मरने लेके आया? कहा कि नहीं? मूसा तंग हुआ होगा। फिर मूसा सोच रहा होगा, मैं कितनी देर, प्रभु फिर मुझे बोल रहे हैं, अच्छा है कि हम मिस्र में मर जाते, अच्छा है कि हम वहीं पे रहते। प्रभु ने बोला अभी भी समय नहीं आया, वेट करो, वेट करो। मेरे प्रियो, 14,600 दिन मूसा ने जाकर प्रभु से पूछा, प्रभु समय आए, प्रभु समय हो गया? प्रभु ने बोला नो, इट इज नॉट टाइम। मैंने इसमें से सीखा, इसलिए मैंने सोचा आज ये भी बात बताते हो। तो चर्च बनाने के लिए या बड़े बड़े काम करने के लिए कई बार इंतजार करना पड़ता है। इसी प्रकार आपकी जिंदगी में भी ना, मैंने जो अपने लिए सीखा वो क्या है कि मेरा एक चर्च, मेरा एक काम, मेरे एक जो सेवकाई है, जो बड़ा होना है, इसके लिए मुझे प्रभु पर भरोसा रखकर आज्ञा मानना है। उसमें क्या करना, मुझे सिर्फ उसके ऊपर इंतजार करना है। अगर आपका निशाना सही है, लक्ष्य सही है, अगर आपका गोल सही है, आपको इंतजार करना सीखना है, जो आप में से बहुत सारे नहीं कर पा रहे। अरे मेरा काम नहीं बना, मैं तो जल्दी से जल्दी उस तरीके से काम बना लूं। नो, वेट अपॉन द लॉर्ड, प्रभु पर इंतजार करें। कितने लोग वेट कर रहे हैं, मेरी ये चंगाई नहीं हुई, मैंने अभी प्रार्थना किया, अभी प्रभु चंगा हो जाए, मैं तो उधर गया था, मैं तो सर्दने भी गया था, मैं तो नीचे साउथ में भी गया था, वहां पे भी मैं यर्दन नदी में भी जाके आया, वहां से भी बपतिस्मा लिया, अभी भी मेरी चंगाई नहीं हुई। क्यों नहीं हो रहा? क्यों देरी हो रही है? याद रखना, प्रभु की देरी प्रभु का ना नहीं है। God's delays are not his denials. प्रभु में जो देरी हो रही है वो उसका ना नहीं है, उसकी मनाही नहीं है। क्या आप उसके मकसद में चल रहे हो? मेरे प्रियो, याद रखना, हमारे बच्चे तब मैच्योर बनते हैं या उनकी मैच्योरिटी तब समझेंगे जब ये समझेंगे ना क्या है और वेट करना क्या है। ये तभी परिपक्व होंगे। अगर आप ये नहीं समझेंगे कि वेट करना क्या है, तब तक ये बच्चे ही रहते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम चाहते हैं अब भी जवाब मिल जाए, अब भी उत्तर मिल जाए। याद रखो, निरुत्साह नहीं होना, आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। अपने परमेश्वर के लिए जो आप जिस जोश के साथ, जिस हर्ष के साथ, जिस सेवा में आप लगे रहो, कभी भी पीछे नहीं हटना। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने भी ऐसे ही किया जैसे मूसा ने किया। यीशु मसीह को मालूम था कि क्रूस की मुझे दुख उठाना है, क्रूस की मृत्यु को सहना है। यीशु मसीह पीछे नहीं हटा। इसलिए जब चेलों ने बोला, क्या है, अरे हम तो मार देते थे चेलों को, जो सिपाही आए थे हम तो मार देते। तो यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की? प्रभु ये प्याला अगर तू चाहे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं आपकी मर्जी। उसका मकसद, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का मकसद यही था कि वो पिता की मर्जी को पूरा करे। मेरे प्रियो, वो दर्द से भी आगे सोचता था, क्योंकि यीशु मसीह ने दर्द उठाया, दर्द सहा, तभी आज हम आजाद हैं, तभी आज हम पापों से मुक्ति पाए हुए, तभी आज हम नरक में जा नहीं रहे, तभी हमें क्षमा प्राप्ति है, क्योंकि उसके लहू बहाने से हमें क्षमा प्राप्ति मिली। हालेलुया। अगर उसने सोचा होता है कि मेरा दर्द है, मेरा दुख है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे प्रियो, वो क्रूस पर गया और मेरे प्रियो उसने दुख उठाया, ताकि हम लोग क्या है, उस दुख को ना उठाएं, ताकि हमारे ऊपर पाप की सजा ना हो, ताकि हम पाप में गिरे और हम गिनौने पाप में, नरक में न चले जाएं। हम पाप की उस जो सजा है वो हमारे ऊपर ना आए, उस श्राप में ना बने रहें।
बल्कि हम स्वर्गीय आशीषों को पालें। आपके जीवन में क्या है, मैं समाप्त करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आपको जीवन में असरदार जीना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं मेरा जीवन बहुत फलदायक हो, मेरा जीवन इफेक्टिव हो, मेरा जीवन फ्रूटफुल हो? तो मेरे प्रियो, आपको अपने वास्तविक में रहना है। किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो, किसी और की तरह पहनने की कोशिश मत करो, किसी और की तरह कार चलाने की कोशिश मत करो। हमेशा प्रभु ने जैसा रखा है वैसे रखो, नकल मत करो। दूसरा, अपने आप में जिम्मेदार रहो। अपने आप में जिम्मेदार रहो। आप जिम्मेदार हो अपने निर्णय के। आज आप जिम्मेदार हो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो तो आपने चुना है, आप चुन रहे हो। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मुझ पर विश्वास करे, मेरे पीछे होना चाहे, वो क्या है, अपने खुदी का इनकार करे और मेरे पीछे। मेरे प्रियो, अपना चुनाव। जो कोई थके और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे प्रियो, हमारा जो वैल्यूज, मूल्य क्या क्या है, मूसा की तरह आपके भी मूल्य सही होने चाहिए। आपका मूल्य परमेश्वर को खुश करने वाला होना चाहिए। परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की शांति आपके मूल्य होना चाहिए। और आपके पास एक दर्शन होना चाहिए। आपका प्रायोरिटीज क्या है, आज की आपकी प्राथमिकता क्या है, आप किस लिए मर रहे हो, किस लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हो। याद रखो, आपके परेशान होना क्या आपका प्रायोरिटी है? प्रायोरिटीज देखो लाइफ में। अपने लक्ष्य निशाने से कभी भी अपने आंख को मत हटाना। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते हुए मैं उस दौड़ को दौड़ता हूं ताकि इनाम को पाऊं। Looking unto Jesus, the author and finisher of my faith, I am running the race. मैं उस दौड़ को दौड़ता हूं। आप में से कितने लोग हैं दौड़ना चाहते हैं? हो सकता है सप्ताह में आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, हो सकता है आपने प्रार्थना ही नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप निर्णय लीजिए कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा या चलूंगी। मेरे प्रियो, ये बाइबल बिली ग्राम के पास था, ये बाइबल डीएल मूडी के पास था, ये बाइबल प्रभु के बड़े बड़े संत जिनके बारे में गवाही सुनते हो, जिनके बारे में पौलुस के प्रेरित पतरस जानता था, सब वचन जानते थे। उन्होंने अपने लक्ष्य से निशाना सही किया, तभी उनके लिए प्रभु ने जो उनके जीवन का मकसद था, प्रभु में उन्होंने जाना और उसको पूरा किया। मेरे प्रियो, आप में से कई लोग अपने जीवन में निर्णय लेना जरूरी है। शायद अपने कारोबार के प्रति, शायद आपके आदतों के प्रति, आपके जो शौक है उसमें से आपको निर्णय लेना है कि मेरा शौक क्या है। मुझे चुनना है कि मैंने अपने शौक को पूरा करने के लिए अपना पैसा खर्चना है कि नहीं। कई लोगों को जुआ खेलना अच्छा लगता है, कई लोगों को फिल्मों में पैसा खर्चना अच्छा लगता है, कई लोगों को शराब पीना अच्छा लगता है। You set your priorities, set your values, take some tough decisions. अपने निर्णय को पक्का बनाइए। याद रखिए, आपका निर्णय आज दिन में, आज के दुनिया में वो पॉपुलर नहीं होगा, वो बहुत मशहूर, वो बहुत बड़ा मान रखने वाला नहीं होगा, मान सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखो, प्रभु ने जो आपको इनाम रखा है वो मुरझाने वाला नहीं, वो हमेशा के लिए है, वो हम सब के लिए रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में टेम्पररी जो कंफर्ट है उसको छोड़ दो। जो तात्कालिक जो सुख सुविधाएं को आप सोचते हो ना पाप के वजह से मिलता है, उसको छोड़ दो। मेरे प्रियो, याद रखो, परमेश्वर ने आपको बुलाया है।